ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस के दरमियान हुई झड़प, जाने पूरा मामला। अमेज़ोन के अहदेदार ताउन न करने पर कार्रवाई का करे सामना, एमपी वज़ीर दाखिला निरुतम मिश्रा का बयान। मज़हब तब्दील करने वाले जोड़ों को शादी करने से नहीं रोका जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। ज़रिए क़वानीन की वापसी अमरिंदर सिंह को करेगी मदद, बीजेपी से इत्तेहाद का रास्ता हुआ साफ। मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन वापस लेने का फ़ैसला पहले कर लेते तो 667 किसानों की मौत नहीं होती। ज़रिए क़वानीन की वापसी, टूट गया गुरूर, जीत गया किसान, हार्दिक पटेल का बयान। जब तक इक़्तिदार में नहीं लौटता तब तक ऐवान में कदम नहीं रखूँगा, नम आँखों से चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। ज़रिए क़वानीन को आने वाले वक्त में फिर नाफिज किया जाएगा, वज़ीर ज़राअत बिहार का बयान। मोदी ने किसानों के साथ किए गए जुर्म का एतराफ़ किया, अवामी माफ़ी मांगे, कांग्रेस का मुतालबा। पानीपत में दो फरीक़ों के दरमियान खुरेज तसादुम, एक जवान की मौत, मुतादिद ज़ख्मी। ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का फ़ैसला, हर किसान की फ़तह, ममता बनर्जी का बयान। स्क्रिप्ट वही, तारीख़ नहीं, केजरीवाल के ज़रिए जमुना की सफाई का वक्त मुतय्यन करने पर कुमार विश्वास का तंज। कंगना के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। दिल्ली पुलिस चीफ राकेश अस्थाना को लगा झटका, तकर्रुरी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, समाअत 26 नवंबर को। तुर्की नेटो में दूसरी बड़ी फौज के साथ इत्तेहाद की सिक्योरिटी के मरकज़ में जगह बनाए हुए, हलूस आकार का बयान। हालिया 581 सालों का तवील तरीन चांद ग्रहण। यूक्रेन तुर्की के साथ फौजी समझौता। इसराइल के वज़ीर दिफा का घरेलू मुलाजिम ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हुआ गिरफ्तार। तुर्की हिलाल अहमर बेलारूस पोलैंड सरहद पर मदद के लिए तैयार। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई हैं वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और जानते हैं इस वक्त हमारा काम कहाँ हो रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मरकज़ी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे NSUI के तलबा और मुकामी पुलिस के दरमियान झड़प हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के बाय NSUI से वाबस्ता तलबा ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एहतिजाज किया। एहतिजाज के दौरान तलबा ने मरकज़ी हुकूमत का अलामती पुतला नज़्ज़े आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को एहतिजाज से बाज रखने और पुतला जना से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस दरमियान काफ़ी देर तक NSUI और पुलिस के दरमियान हाथापाई जारी रही। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद एहतिजाजी तलबा मरकज़ी हुकूमत का इलाकाई पुतला नज़र आतिश करने में कामयाब रहे। नाज़रीन, मध्य प्रदेश हुकूमत ने जुमेरात को अमेज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया है कि अगर वो ई-कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए मंशियात की मुबैना फ़रोख्त से मुतालिक मामले में ताउन नहीं करते हैं तो कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। रियासत के वज़ीर दाखिला निरुतम मिश्रा ने कहा है कि एक बहुत संगीन मामला है कि अमेज़न को गांजा की नकल हमल के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने कंपनी के हुकाम को फ़ोन किया लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में मुतनाज़ा इंसदाद तब्दीली मज़हब कानून नाफिज होने के बाद से मज़हब तब्दील करके शादी करने वाले बालिग जोड़ों के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। नए कानून के तहत अपना आबाई मज़हब तब्दील करके शादी करने वाली लड़की या लड़के के लिए मकामी कलेक्टर से इजाज़तनामे हासिल करना ज़रूरी करार दिया गया। इस कानून की वजह से बैन मज़हब शादी करने वालों के लिए कानूनी तौर पर शादी का रजिस्ट्रेशन हासिल करना काफ़ी पेचीदा हो गया है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंसदाद तब्दीली मज़हब कानून पर अपना अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंसदाद तब्दीली मज़हब कानून ने मज़हब तब्दील करके शादी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई।
जस्टिस संयुक्त कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मजहब तब्दील करके शादी करने वाले जोड़े मकामी इंतजामिया की तरफ से जारी इजाज़तनामे के बगैर शादी कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा की सुबह एक बड़ा ऐलान किया। उसने मुल्क की सियासत में कई नई हालात को जन्म दे दिया है। मरकज़ी हुकूमत के 3 ज़रूरी क़वानीन की वापसी से मुतल्लिक़ फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगी। ख़ासतौर पर कांग्रेस से अलग होकर नई सियासी पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने पंजाब में बीजेपी के साथ तालमेल से भी कभी इनकार नहीं किया, बल्कि खुलकर कहा था कि वो बीजेपी के साथ तालमेल पर तबादिले ख्याल करेंगे। अब जबकि मरकज़ी हुकूमत ने तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी का ऐलान कर दिया है, तो अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब की सियासत में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन में जाना आसान हो गया है। नाज़रीन, गुजरात रियासती कांग्रेस के वर्किंग सदर हार्दिक पटेल ने कहा है कि आज किसानों और उनकी तहरीक की जीत हुई है और हुकूमत का गुरूर टूट गया है। पटेल ने ट्वीट किया, तो गया गुरूर, जीत गया मेरे मुल्क का किसान। आज किसान और उसकी तहरीक की जीत हुई। तहरीक और बीजेपी के आमरीत में शहीद हुए किसानों को ये जीत खिराज अक़ीदत के तौर पर। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागबानों के मफादात की लड़ाई लड़ने वाले संयुक्त किसान मंच ने 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करके मरकज़ के फैसले पर कहा कि अगर फैसला पहले किया जाता तो 667 किसानों की मौत न होती। मंच के कन्वीनर हरीश चौहान और शरीक कन्वीनर संजय चौहान ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश में 15 नवंबर को हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में YSRCP ने नवतश्कील शहरी बल्दिया की 25 में से 19 वार्डों में जीत हासिल की है। ऐसे में अपनी पार्टी की शिकस्त से मायूस तेलुगु देशम पार्टी TDP सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू इंतहाई जज्बाती हो गए। उन्होंने जुमा को ऐलान किया कि इख्तिदार में लौटने के बाद ही फिर से आंध्र प्रदेश असम्बली में कदम रखेंगे। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने भारी आवाज़ में ऐवान में कहा कि बरसर इख्तिदार YSR कांग्रेस के अरकान के ज़रिए उन पर लगातार किए जा रहे नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल से वो तकलीफ़ में हैं। नायडू ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि गुज़श्ता 2.5 साल से मैं बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन खामोश रहा। आज उन्होंने मेरी बीवी को भी निशाना बनाया। मैं हमेशा इज़्ज़त के साथ रहा, मैं उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि बरसर इख्तिदार पार्टी के लीडरान ने नायडू के बयान को ड्रामा करार दिया है। नाज़रीन, एक तरफ PM मोदी के ज़रिए तीनों मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन को वापस ले जाने के ऐलान पर किसानों में खुशी की लहर है, और दूसरी तरफ बीजेपी लीडर बिहार के वज़ीर ज़राअत अमरिंदर प्रताप सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जो फ़िक्रअंगेज़ है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी क़वानीन अभी वापस ज़रूर ले लिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे फिर से नाफिज किया जाएगा। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 1 बरस से तहरीक चला रहे किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी की है उसका उन्होंने आज एतराफ़ कर लिया, और अब वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क के अन्नदाता से इस जुर्म के लिए अवामी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने जुमा को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के किसान ज़राअत मुखालिफ 3 क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करने के लिए गुज़श्ता साल 26 नवंबर से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने ज़िद और गुरूर का मौक़ा इख्तियार करते हुए उनके मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी तहरीक को गैर हसास तरीके से दबाने की कोशिश की गई। नाज़रीन, हरियाणा के पानीपत ज़िले के आसनखुर्द गांव में बुध जुमेरात की दरमियानी शब 2 फरीकों के दरमियान खूनरेज़ तसादुम में एक नौजवान की मौत हो गई है और गांव के सरपंच बेर सिंह समेत कम से कम 6 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मरने वाले नौजवान की शनाख्त सुनील 28 के तौर पर की गई है। इसकी मौत चाकू के हमले से हुई, जबकि कम से कम 6 ज़ख्मियों को यहाँ के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि हुकूमत का ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का फ़ैसला हर किसान की जीत है। बनर्जी ने जुमा को ट्वीट किया, इन तमाम किसानों को मेरा दिल से सलाम, जिन्होंने अनथक जद्दोजहद की और इस सख्त रवैये से परेशान नहीं हुए जो किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने किया। उन्होंने कहा कि इस जद्दोजहद में अपने प्यारों को खोने वाले तमाम लोगों से मेरी गहरी ताज़ियत है। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला के साबिक़ मुआविन और शायर कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जमुना की सफाई के लिए वक्त का तयन करने पर तंज करते हुए कहा कि स्क्रिप्ट पहले का ही है लेकिन तारीख़ नहीं है।
केजरीवाल ने जुमेरात को ऐलान किया कि उनकी हुकूमत 2025 तक जमुना को साफ कर देगी और उसके लिए 6 एक्शन प्लान बनाए गए हैं और इस पर जंगी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। उनके बयान पर तंज करते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, स्क्रिप्ट वही, तारीख नहीं। नाज़रीन, कांग्रेस ने जुमेरात को अदाकारा कंगना रनावत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उसने मुल्क के शहीदों की तौहीन की है, इसलिए उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर कि उसके तमाम सरकारी एजाज़ात वापस ले जाएं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात का जवाब देते हुए कांग्रेस की तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कंगना रनावत को सरकारी अदाकारा करार दिया और कहा कि उन्होंने बाबाए कौम महात्मा गांधी और मुल्क के शहीदों की तौहीन की है, इसलिए इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को गुजरात लीडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकर्री को चैलेंज करने वाली अर्जी पर गौर करने को मंजूरी दे दी। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की नुमाइंदगी कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदात वाली बेंच से कहा कि वो पीर तक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज देते हुए एक खुसूसी इजाज़त की अर्जी दाखिल करेंगे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्ल में अस्थाना की तकर्री में कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर कौमी दिफा हलूसी आकान ने कहा है कि तुर्की नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौज के तौर पर इत्तेहाद की सिक्योरिटी मरकज़ में जगह बनाए हुए है। हलूसी आकान ने इन ख्यालात का इज़हार चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल इशार ग्योलर और फोर्सेस कमांडर्स के साथ मिल ऑन गार्ड 2021 मशकों का जायज़ा लेते हुए किया। आकान ने मल्टीनेशनल जॉइंट और फेयर सेंटर कमांड, जहाँ फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम आलमी और इलाकाई सतह पर बढ़ते हुए ख़तरात के दौर से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में बेवरमून के नाम से पहचाने जाने वाले माह नवंबर के पूरे चांद और हालिया 581 सालों के तवील तरीन चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। चांद ग्रहण अमेरिका के मशरक़ी हिस्से में मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:02 पर शुरू हुआ। हालिया 581 सालों की तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण के दौरान चांद का 97% हिस्सा दुनिया की ऊँट में आ गया। 3 घंटे 28 मिनट 23 सेकेंड तक इसी हालत में रहा। नाज़रीन, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने यूक्रेन तुर्की बैनुल-हुकूमती फ्रेमवर्क फौजी समझौते की मंजूरी से मुतालिक कानूनी बिल मंजूर कर लिया है। बिल 450 मेमोरान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में 303 मेमोरान की मुस्बत वोट से पास किया गया। वाज़िर यूक्रेन तुर्की बैनुल-हुकूमती फ्रेमवर्क फौजी समझौते पर 16 अक्टूबर 2020 को सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे इस्तांबुल के दौरान दस्तखत किए गए। ये समझौता फौजी ताउन के मौज़ूआत के लिए कानूनी ज़मीन तश्कील देने पर मबनी है। नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर दिफा बीनी के घरेलू मुलाजिम को ईरानी एजेंट के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली ज़राए अबलाग ने वज़ारत दिफा को फराहम करदा मालूमात के हवाले से कहा है कि बीनी के घर में मुलाजिम 37 साल उमरी गोरेन गोरोचोसुकी ने इसराइल पर साइबर हमलों के ज़िम्मेदार ब्लेक शेडो नामी हैकर ग्रुप को ताउन की तजवीज़ पेश की है। दावे के मुताबिक गोरोचोस्की ने हैकर ग्रुप से कहा कि वज़ीर दिफा के घर के बारे में मालूमात फराहम कर सकता है और उसके कंप्यूटर में मुज़िर हार्डवेयर नस्ब कर सकता है। नाज़रीन, तुर्की हिलाल अहमर ने कहा है कि हम बेलारूस पोलैंड सरहद पर बैठे और यूरोप जाने के लिए बेलारूस से पोलैंड जाने के ख्वाहिशमंद नकल मकानों की मदद के लिए तैयार हैं। तुर्की हिलाल अहमर के सरबराह करमकिंग ने तुर्की हिलाल अहमर शोबे एदरने में शोबे के नुमाइंदों और रज़ाकारों के साथ मुलाकात की है। यहाँ अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तुर्की हिलाल अहमर 153 सालों से मुसल्लमा उसूलों और अक़दार के साथ काम कर रही है। हमारा मकसद इंसानी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करना, इंसानी तकालीफ का इज़ाला करना, उनकी मदद करना और इंसानों को वो ज़िंदगी फराहम करना है जिसका वो हक़ रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार